लेंसेज के बारे में सीखा था, उसकी डिफाइन सीखी और टू टाइप्स के लेंसेज देखे हमने। वो टू टाइप्स के लेंसेज में हमने कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस देखा, राइट। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, तो कन्वर्जिंग लेंस होता है। जो पैरेलल रेज होते हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक ही जगह पे मिक्स होते हैं, और जो कॉन्केव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है कि वो पैरेलल रे को डाइवर्ट करता है, राइट। अब हमें इसमें भी जैसे हमने मिरर में यूज़ किया था रे डायग्राम यूज़ करके इमेज ऑब्टेन की थी, तो यहाँ पे भी इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज, पहले मिरर में हम सीखे थे, हमने इमेज ऑब्टेन की थी कि कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, राइट, यूजिंग रे डायग्राम। अब यहाँ लेंस में ये यूज़ करना है, तो लेंस में क्या करना है, उसमें भी वैसे ही जैसे उसमें दो रे ज़रूरी थे, इंपॉर्टेंट रेज दो थे, दो रे ड्रॉ करो तो हमें ऑब्टेन हो जाती है इमेज, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो, वी कैन रिप्रेजेंट इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम्स। तो रे डायग्राम्स विल ऑल्सो हेल्प अस टू स्टडी द नेचर। रे डायग्राम्स हमें किस में हेल्प करता है कि नेचर स्टडी करने के लिए। किसका नेचर, तो जो इमेज मिलेगी उसका नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज, उसकी पोजीशन कहाँ होती है वो भी हमें उससे पता चलता है, और उसकी रिलेटिव साइज के जो ऑब्जेक्ट है उससे वो छोटी इमेज है या बड़ी है, मैग्नीफाइड है या स्मॉलर है, वो भी हमें पता चलता है। ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द लेंसेज। फॉर ड्रॉइंग अ रे डायग्राम इन लेंसेज, लेंसेज में रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए अ लाइक ऑफ स्फेरिकल मिरर, जिस तरह स्फेरिकल मिरर में हम करते थे, वी कंसिडर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग रेस। ये जो रेस दिए हैं नीचे उसमें से एनी टू, किसी भी दो रे कंसिडर करने हैं। तो उसमें फर्स्ट वाला रे कौन सा होता है, देखो, तो फर्स्ट रे दिया है कि फर्स्ट इज कि रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में से एक रे इमर्ज होगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि कैसा होगा, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगा। आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कन्वेक्स लेंस पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। कन्वेक्स लेंस में वो जब रिफ्रैक्शन होगा तो वो कहाँ से पास होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल फोकस में से, ऑफ द अदर साइड ऑफ द लेंस, अदर साइड ऑफ द लेंस। यहाँ फिगर में दिया है, देखो, ये कन्वेक्स लेंस है, राइट, ये पैरेलल रे, प्रिंसिपल एक्सिस ये रहे, इसको पैरेलल हो जाएगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन अदर साइड, दूसरी साइड जो प्रिंसिपल फोकस है वहाँ से पास होगा, राइट। अब इसमें दूसरा देखो कि इन केस ऑफ कनकेव लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस था, अब कनकेव लेंस है, तो कनकेव लेंस में क्या होता है, तो द रे अपीयर्स टू डाइवर्स फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, सेम साइड ऑफ द लेंस। इसमें क्या होता है कि रे जब पैरेलल आता है तो वो डाइवर्स होगा, तो डाइवर्स रे जो है वो तुम्हें ऐसे दिखाई देगा कि ये ऐप में से पास हुआ है, वो भी सेम साइड, इस साइड वाला फोकस। ऐसे उसको एक्सटेंड करो तो ये डाइवर्स रे एक्सटेंड करो बैक साइड में, तो वो कहाँ से पास होगा, प्रिंसिपल फोकस में से, ऐसे पास होता है। तो ये एक रे होता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, पैरेलल रे आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से होगा, अदर साइड प्रिंसिपल फोकस में से पास होगा। और कॉन्केव लेंस के लिए ये डाइवर्स होकर उसको बैक साइड एक्सटेंड करो तो वो प्रिंसिपल फोकस में से सेम साइड में से पास होगा। ये फर्स्ट रे कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस के लिए, राइट। अब इसमें सेकंड रे कौन सा होता है वो देखते हैं। देखो सेकंड वाला रे, तो रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कन्वेक्स लेंस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जिस तरह हमने मिरर में देखा था वैसे ही मिरर में भी हमने एक रे प्रिंसिपल फोकस में से पास किया था, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो गया था, वैसे ही यहीं पे भी होगा, पर यहीं पे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, उसमें सेम साइड में होता था मिरर में, राइट, लेंस में ऑपोजिट साइड में होगा। तो इस साइड से ऐप में से जो रे पास होगा वो आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑपोजिट साइड, सामने वाली साइड में प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल पास होगा, राइट। अब दूसरा इसमें दिया है, देखो, विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज शोन इन फिगर 10.4 here, राइट। अ रे ऑफ लाइट अपेयरिंग टू मीट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव लेंस। अब कनकेव लेंस, तो ये रहा कनकेव लेंस, तो कनकेव लेंस में क्या होगा, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज शोन इन फिगर। ये यहाँ से ऐसे जाएगा, राइट, एक्चुअली इसको ऐसे जाना चाहिए, तो ये रिफ्रैक्शन होगा यहाँ से, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जाता है यहाँ से रिफ्रैक्ट होके, राइट। ये दोनों रेस जो हमने फर्स्ट वाला रे देखा है उससे थोड़ा ऑपोजिट है। फर्स्ट वाले रे में क्या था कि पैरेलल
इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्ट होकर एफ में पास होता है। ये एफ में से पहले पास होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल जाता है। और इसमें भी वही होता है कि पैरेलल था तो डाइवर्स होकर ऊपर गया था और एक्सटेंड करो तो एफ में से पास होता है। अब ये पहले से स्ट्रैंड एफ के एक्सटेंड करो तो एफ में जाता है, पर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वो प्रिंसिपल एक्सिस को क्या हो जाता है, पैरेलल। तो ये दोनों रेस किसी भी एक इमेज में से पास करो ऑब्जेक्ट में से, तो उसकी इमेज हमें अपने आप मिल जाएगी। फिर इसमें थर्ड रे क्या होता है वो, तो थर्ड रे भी यहाँ पे दिया है कि रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर होता है उसमें से एक रे पास करो, जैसे हमने मिरर में भी पास किया था। विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन, उसमें भी डेविएशन नहीं हुआ था, इसमें भी डेविएशन नहीं होगा। ऑप्टिकल सेंटर में से जो पास होता है वो सीधा जाएगा, उसमें जो सी में से पास होता था वो स्ट्रेट जाएगा। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर में से जो रे पास होता है वो सीधा ऐसे ही जाएगा, उसमें डेविएशन नहीं होगा, राइट। ये जो लेंस है उसमें भी यही होगा, कॉन्वेक्स लेंस में भी, इसमें भी डेविएशन नहीं होगा। तो ये 3 रे है, इसमें से किसी भी 2 रे को यूज़ करो तो हमें उसकी इमेज ऑब्टेन हो जाएगी। ये इमेज ऑब्टेन कैसे करते हैं वो देखो, इसके डायग्राम दिए हैं नीचे कि द रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस फॉर अ फ्यू पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। The ray diagram representing the image formation of a concave lens for various position object। तो अलग अलग इमेज ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे रखो तो उसकी इमेज कहाँ मिलती है, उसका रे डायग्राम दिया है। तो सबसे पहले ये जो कन्वेक्स लेंस लिया है, देखो ये कन्वेक्स लेंस है, राइट। ये इसका F1 F2, फिर यहाँ C1 C2, ये C1 मतलब ये दोनों का डबल तो 2F2 हो जाएगा। यहाँ तक का F1 होता है, इसका डबल करो तो 2F1, इसको 2F1 भी बोलते हैं, यहाँ 2F2। ये C1 C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, क्योंकि ये दोनों का सेंटर पार्ट होता है F1, राइट। तो उसके बाद अब जब यहाँ हमें इमेज ऑब्टेन करनी है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है उसको कहाँ रखा है, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे। कहाँ रखा है, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे। इन्फिनिटी डिस्टेंस मतलब बहुत दूर है, तो बहुत दूर जो ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें से जितने भी रेज आएंगे वो कैसे आएंगे, पैरेलल आएंगे। कैसे आएंगे, पैरेलल रेज। किसको पैरेलल होंगे वो रे, प्रिंसिपल एक्सिस को। किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को, राइट। तो प्रिंसिपल एक्सिस को रे पैरेलल होंगे। फिर वो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, अभी हमने ऊपर देखा कि जो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रेज होते हैं इंसिडेंट, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अपोजिट साइड, सामने वाली साइड के प्रिंसिपल फोकस में से। तो यहाँ से सारे पास होंगे, यहाँ मिक्सिंग मतलब उसकी इमेज यहाँ मिलेगी। तो इमेज उसकी कहाँ मिलेगी, फोकस पे, प्रिंसिपल फोकस पे। और इमेज कैसी मिलेगी, छोटी, डिमिनिश्ड। कैसी मिलेगी, डिमिनिश्ड। कैसी मिलेगी, डिमिनिश्ड, बहुत छोटी, राइट। डिमिनिश्ड इमेज मिल जाएगी उसकी। और वो इमेज कहाँ मिलेगी, प्रिंसिपल फोकस पे। रियल एंड इन्वर्टेड, वो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। ये एक हुआ इमेज रियल इन्वर्टेड, छोटी भी हो जाएगी, डिमिनिश्ड, पॉइंट के जैसी एक, और रियल एंड इन्वर्टेड, ये इमेज मिलेगी, राइट। फिर उसके बाद दूसरी पोजीशन देखते हैं। तो दूसरी पोजीशन में ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो ये 2F1 जो है मतलब C1 उससे दूर है। कहाँ है, तो बियॉन्ड 2F1, इसको क्या लिखेंगे, बियॉन्ड 2F1, बियॉन्ड 2F1 ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड 2F1। अब इसकी इमेज हमें ऑब्टेन करनी है तो सिंपल है, एक रे यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल पास कर दिया, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन F में से पास हो जाएगा। अब दूसरे रे अभी हमने 2 देखे थे कि जो एक F में से पास होगा और आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल जाएगा, और दूसरा जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास होता है। तो हमने किसी भी एक को ड्रॉ करना है तो ये लिया ऑप्टिकल सेंटर वाला, ये ऑप्टिकल सेंटर में से पास किया तो विदाउट डेविएशन वो पास होता है, हमें पता है, इसमें रिफ्लेक्शन नहीं होता है, तो ये सीधा पास होता है ऐसे। और ये रे दोनों जहाँ पे मिक्स होंगे वहाँ पे उसकी इमेज मिलेगी। तो इमेज कहाँ मिलती है, F1 और F2 के बीच में। कहाँ मिलती है, ये F2 और 2F2 के बीच में, ये F1 2F1 और ये F2 2F2 दोनों के बीच में मिलती है कहीं पे। रियल एंड इन्वर्टेड कैसी मिलती है, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज ऑलवेज रियल होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। और ये स्मॉलर इन साइज, इससे छोटी साइज है ना, ये छोटी साइज।
तो इसकी इमेज रियल इन्वर्टेड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट मतलब डिमिनिश्ड हुआ। तो ये हो गई इमेज ऑब्टेन फॉर्मेशन। ये दो पोजीशन के लिए हमने इमेज ऑब्टेन कर दी, राइट। ये जो यहाँ पे दिया है वी, देखो ये और ये यू, ये ऑलवेज याद रखना है। ये यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने देखा था आगे मिरर फॉर्मूला में, ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा है इसका डिस्टेंस जो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस ये क्या हो गया इमेज डिस्टेंस, क्या हो गया इमेज डिस्टेंस, राइट। ये दो पोजीशन हो गई। अब तीसरी पोजीशन, थर्ड पोजीशन देखेंगे। तो थर्ड पोजीशन में यहाँ पे दिया है ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट को रखा है एट 2F1, एट 2F1। 2F1 पे ऑब्जेक्ट को रखो तो इमेज कहाँ मिलेगी, तो इमेज कहाँ मिलेगी वो ऑब्टेन करने के लिए हमें दो रे ड्रॉ करने होते हैं, राइट। तो दो रे इसमें से फर्स्ट रे पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस को, तो एक पैरेलल रे ड्रॉ कर दिया, राइट। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास होगा, अपोजिट साइड में जो प्रिंसिपल फोकस है वहाँ से पास हुआ F2 में से ऐसे, और दूसरा रे तो ऑप्टिकल सेंटर में से सीधा पास कर देना है। ये दोनों जहाँ मिक्स होंगे वहाँ, तो ये मिक्स हुआ वहाँ इमेज मिल गई। तो ये इमेज यहाँ पे जहाँ थी वहीं पे मिलती है, राइट, मतलब पर वो साइड ऑपोजिट हो जाती है। यहाँ 2F1 पे थी 2F2 पे मिल जाएगी, राइट। ये भी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, और सेम एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो साइज है वही साइज की इमेज मिलेगी, राइट। तो ये थर्ड पोजीशन थी। हमने पहले इनफाइनाइट डिस्टेंस, इसके बाद बियॉन्ड 2F1, फिर उसके बाद 2F1 यहाँ पे ले आए। अब उसको और आगे लाते हैं ऑब्जेक्ट को F1 और 2F1 के बीच में, F1 और 2F1 के बीच में। तो अब F1 और 2F1 के बीच में ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया और यहाँ से एक पैरेलल रे पास किया। आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस में से पास हो गया और ये एक ऑप्टिकल सेंटर में से, दोनों यहाँ मैक्स होते हैं। तो ये इमेज मिल गई इसकी A डैश B डैश, राइट। ये कहाँ है बियॉन्ड 2F2। तो ये इसकी इमेज की पोजीशन क्या होगी, तो अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की अपोजिट साइड में, और बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड 2F2, 2F2 से दूर, बियॉन्ड 2F2 मतलब 2F2 से दूर, ये उसकी पोजीशन होगी। और उसका नेचर क्या होगा, तो नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, क्या होगा नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज उसकी क्या होगी, तो उसकी साइज क्या होगी, तो उससे बिगर, ये देखो तो बिगर देन द ऑब्जेक्ट मतलब एनलार्ज या मैग्नीफाइड, बड़ी हो जाए तो एनलार्ज या मैग्नीफाइड। ये इसकी पोजीशंस हो गई। ये तुम्हें सब ड्रॉ करना है। अब ये तुम ड्रॉ करोगे कैसे वो मैं एक बार समझा देता हूँ कि लेंस कैसे ड्रॉ करना है। तो वो ध्यान से याद रख के समझ लो कि तुम्हें एक रेडियस लेना है, एनी रेडियस कोई भी रेडियस ले सकते हो। समझो कि एक पहले एक लाइन ड्रॉ कर दो और यहाँ पे एक रेडियस, कोई भी रेडियस लेके एक सेंटर ले लो, सेंटर से एनी रेडियस, कोई रेडियस लेके ऐसे एक आर्क दे दो, यहाँ सेंटर लेके ऐसे एक आर्क दे देना। फिर यही रेडियस रखना है, रेडियस चेंज नहीं करना है, और इस साइड वही रेडियस लेके दूसरा आर्क देना है ऐसे, ये फिर इरेज कर देना है ऊपर वाला पार्ट, तो ये लेंस बन जाएगा। ये और ये जो आया वो C1 और C2 लेना है, और दो ये बीच में सेंटर आएगा वो O, और ये दोनों के बीच में आएगा वो F1, ये 2F1 हो जाएगा, और यहाँ F2 और यहाँ हो जाएगा 2F2। ऐसे पहले लेंस बनाना है, उसके बाद इमेज ऑब्टेन करनी है तुम्हें। फिर उसके बाद कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखो और उसके रे ड्रॉ करो तो ऐसे डायग्राम बन जाएगा। अलग अलग पोजीशन के लिए सब में लेंस ऐसे ड्रॉ करना है, सेम रेडियस लेके दो आर्क देने हैं और ऐसे लेंस बनाना है, राइट। बीच में सेंटर है वो ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। और उसकी एक पोजीशंस दी है कि नेक्स्ट पोजीशन उसकी कहाँ है, तो नेक्स्ट पोजीशन में कहाँ दिया है, तो ऑब्जेक्ट अब कहाँ आ गया F1 के ऊपर, कहाँ आ गया F1 के ऊपर। अब ये थोड़ा सबसे अलग होता है, ये ध्यान रखना है। F1 के ऊपर था तो ये पैरेलल रेज हमने पास कर दी, ये पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन F2 में से तो पास हो गया, दूसरा जो है वो ऑप्टिकल सेंटर में से, तो ये दोनों पैरेलल जाएंगे। तो पैरेलल जाएंगे तो मिक्स नहीं होंगे, तो इमेज कहाँ मिलेगी, नहीं मिलेगी, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस में मिलेगी, बहुत दूर। कहाँ मिलेगी बहुत दूर, राइट। तो ये जो है उसकी पोजीशन क्या होगी, इमेज की पोजीशन, तो एट इन्फिनिटी। कहाँ मिलेगी, एट इन्फिनिटी,
बहुत दूर, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे। कहाँ मिलेगी? इन्फिनिटी डिस्टेंस पे। उसका नेचर क्या होगा, मतलब कि जो इमेज है वो कैसी होगी? तो रियल, कैसी होगी? रियल और इन्वर्टेड। कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। और उसकी साइज तो वो बहुत ज़्यादा इससे बड़ी होगी, तो हाईली एनलार्ज। हाईली एनलार्ज मतलब बहुत बड़ी होगी, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी साइज होगी, ये याद रखना, राइट। उसके बाद लास्ट पोजीशन देखो कि लास्ट पोजीशन आई कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में। ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में। अब वो दोनों को यहाँ से पहले एक पैरेलल रे पास कर दिया। पैरेलल रे पास करो तो ये रिफ्लेक्शन होके कहाँ पास होता है? F2 में से, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर में से। तो ये दोनों तो ऐसे दूर जा रहे हैं, तो कहीं पे भी मिक्स नहीं होंगे। तो कहीं पे भी मिक्स नहीं होंगे मतलब उसकी इमेज इस साइड मिलेगी नहीं। तो इसको बैक साइड एक्सटेंड करो, तो यहाँ जब एक्सटेंड करो तो यहाँ मिक्स होते हैं, वहाँ उसकी इमेज मिलेगी। वो इमेज कहाँ मिलेगी? उसकी बैक साइड में, जो ऑब्जेक्ट है उसकी पीछे मिलेगी। तो उसकी पोजीशन क्या होगी? तो ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइड में ही। एंड द डिस्टेंस ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है इससे दूर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से दूर, ग्रेटर डिस्टेंस पर मिलेगी, राइट। उसका नेचर क्या होगा? तो नेचर तो जब उसी साइड में मिलेगी तो वर्चुअल होगी, ये याद रखना। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, इन्वर्टेड भी नहीं होगी। इस साइड इन्वर्टेड मिल रही थी, ये इरेक्ट मिलेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और वो एनलार्ज या मैग्नीफाइड होगी। कैसी होगी? मैग्नीफाइड, राइट। ये जो वर्चुअल इमेज होती है ना, ऑलवेज हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं? डॉटेड लाइन से। रियल इमेज जो होती है वो डार्क लाइन से बनती है, ये याद रखना है। तो ये सारी इमेज हमने फॉर्मेशन कर दी कॉन्वेक्स लेंस की। कौन से लेंस की? कॉन्वेक्स लेंस की। इसी तरह अगर तुम्हें नेचर, पोजीशन और रिलेटिव साइज ऑफ इमेज फॉर्म करना है कॉन्केव लेंस की, तो उसमें भी दो रेस नेसेसरी होती है। वो ये दिया है, देखो डायग्राम। इसकी इमेज हमें ऑब्टेन नहीं करना है, बट डायग्राम दिया है कि ये एक पैरेलल रे ऐसे जाएंगे तो ये डाइवर्स हो, तो ये बैक साइड में, तो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे जो होगा उसकी यहीं पे इमेज मिलेगी, ऐसे होता है। और यहाँ पे रखा है दोनों के बीच में, तो ये पैरेलल रह जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ, और ये ऑप्टिकल सेंटर में, तो उसकी इमेज सेम साइड मिलती है यहाँ पे। हाँ मिलती है सेम साइड। ये दो ही डायग्राम याद रखना है इसमें, समझे। तो ये इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी जगह पे 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछते, किसी भी डायग्राम को पूछ सकते, या मिरर का या लेंस का, कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन तुम्हें दी है तो तुम्हें उसका रे डायग्राम ड्रॉ करके इमेज ऑब्टेन करनी है, और वो जो इमेज है उसकी पोजीशन, रिलेटिव साइज और नेचर वो तुम्हें लिखना है। तो ये मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सारे डायग्राम भी तुम्हें कंप्लीट करने हैं, राइट। और उसकी सारी पोजीशंस, ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन याद रखनी है। तो यही याद रखना है कि जैसे जैसे 2F से दूर होता है ऑब्जेक्ट, दूर होगा तो F इन्फिनिटी से F पे होती है, फिर जैसे जैसे आगे आओ तो इमेज भी दूर जाती है। ये जैसे आएगा इमेज दूर जाएगी, ये पास आएगा इमेज दूर जाएगी, ये याद रखना है। जैसे F2F1 पे होता है तो इमेज भी वहीं होती है, पर इस साइड आएगा तो इमेज दूर जाएगी, और दूर था तो इमेज बीच में आएगी। ये सारी बातें याद रखनी। एक बार ध्यान से देखो कि कहाँ ऑब्जेक्ट को रखा तो कहाँ इमेज मिलती है, ध्यान से समझने का ट्राई करोगे तो इजीली तुम्हें ये समझ में आ जाएगा टॉपिक, ठीक है।